जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने कल ट्रेडिंग चेन देखा। उसमें हमने देखा कि अगर कोई होलसेलर है या फिर कोई रिटेलर है, जब वो मैन्युफैक्चरर से कुछ चीज़ खरीदेगा, होलसेलर, यस, वी हैव सीन दिस ट्रेंड, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन द फाइनल कस्टमर। यस, जब ये लोग, जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, मीन्स ही सोल्ड समथिंग टू द रिटेलर, तो रिटेलर इसको जीएसटी पे करेगा। यस, रिटेलर जब कस्टमर को पे करेगा, कस्टमर भी जीएसटी पे करेगा। जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर बेचा, तो होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करता है। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये तीनों लोग जीएसटी पे करेंगे, ये भी जीएसटी पे करेगा, ये भी जीएसटी पे करेगा, और ये जो है रिटेलर, ये भी जीएसटी पे करेगा। कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे करता, कस्टमर रिटेलर को देगा। जो मोबाइल की शॉप है, जहाँ से मोबाइल खरीद रहा है, उसको उसने जीएसटी दे दिया। उसमें वो जो मोबाइल शॉप वाला है वो सोचेगा कि भाई मुझे ये जितना जीएसटी बचा है गवर्नमेंट को देना है। अब जो रिटेलर है, उसने समझ लो पहले ही 30 रुपीज़ जीएसटी दे दिया है, और उसको कस्टमर से मिला 50 रुपीज़ जीएसटी। तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैंने तो 30 रुपीज़ पहले गवर्नमेंट को दे दिए। किसके हाथों दिए? होलसेलर को दे दिए। कस्टमर से कितने आ रहे हैं? मुझे 50 रुपीज़ आ रहे हैं। कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया? गवर्नमेंट का कितना पैसा है यहाँ पे? जीएसटी 50 रुपीज़ है जो मुझे कस्टमर ने दिए। कौन? ये रिटेलर बात कर रहा है। कस्टमर ने 50 रुपीज़ दिए, बट रिटेलर ये सोचेगा कि कस्टमर ने मुझे 50 रुपीज़ दिए, बट ये 50 में से ऑलरेडी मैंने 30 रुपीज़ तो पे कर दिए इस चीज पे। किसको? होलसेलर को। यस, तो मेरा जो 30 रुपए गया वो कहाँ जाएगा? मैं अगर ये 50 रुपीज़ भी गवर्नमेंट को दे दूं, फिर मेरे 30 रुपए का क्या? मैं तो वो चीज खरीद नहीं रहा हूं। वाई शुड आई पे द जीएसटी? तो वो जो पैसा उसने दिया था, मीन्स पेड किया था, पेड जीएसटी, जो जीएसटी पेड है 30 रुपीज़, वो खुद रख लेगा, वो खुद के पास रख लेगा, उसका खुद का क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खुद का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और जो आउटपुट आया, मीन्स जो कलेक्टेड जीएसटी कितना हुआ था उसका? 50 रुपीज़ उसने कलेक्ट किए, 30 रुपीज़ उसने पेड किए। जो कलेक्टेड जीएसटी है उसमें से पेड जीएसटी माइनस करेगा। इट मीन्स वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू कलेक्टेड माइनस पेड। अब कलेक्टेड कितना है? 50, पेड कितना क्या था? 30। तो गवर्नमेंट को कितने रुपीज देगा? वो सिर्फ 20 रुपीज, क्योंकि 30 रुपीज तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को या फिर होलसेलर को दे, फिर होलसेलर देता है, वो चेन बराबर चलती है, उसका कोई टेंशन नहीं। अब बात आएगी होलसेलर पे। अब इसने कितने दिए? फिर 20 रुपीज दे दिए, ₹20 आ गए। ठीक है। अब जैसे होलसेलर पे आया, होलसेलर ने पहले 10 रुपए इधर जीएसटी किसको दे दिया? मैन्युफैक्चरर को। तो होलसेलर क्या बोलेगा? भाई मैंने 30 रुपए आए, 10 रुपए तो मैंने दे दिए, मैं गवर्नमेंट को कितने दूंगा? सिर्फ 20 रुपए दूंगा। तो होलसेलर ने कितने रुपीज दे दिए? 20 रुपीज दे दिए, ये 20 रुपीज आ गए। बट कस्टमर ने तो 50 पे किए भाई। तो देखो ये जो 10 रुपीज होलसेलर ने इसको दिया ना, ये मैन्युफैक्चरर पूरा ₹10 किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। देखो आ गए गवर्नमेंट के पास पूरे 10 + 20 + 20, 50 रुपीज आ रहा है। जितना कस्टमर से पैसा आ रहा है वो कहीं नहीं जाएगा जीएसटी का, वो चीज पे जितना फाइनल जीएसटी लगा है वो बराबर गवर्नमेंट को जाता है। बट ये लोग तो अभी टेम्पररी तो खरीद के ला रहे हैं ना उस चीज़ को, तो उनको तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसका हिसाब ऐसे चलता है। अब हिसाब बराबर करने के लिए दो तरह के जीएसटी बनाए गए। जो जीएसटी कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने वाला मीन्स मैंने सामने वाले से लिया, कलेक्ट किया, उसको बोला है आउटपुट टैक्स। व्हाट इट्स कॉल्ड? आउटपुट टैक्स। और जो पेड होगा, मीन्स जो मैंने पहले पे कर दिया है, खरीदते समय पे कर दिया, उसको मैं बोलूंगा इनपुट टैक्स। जो पेड है उसको इनपुट टैक्स कहूंगा। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, जो जीएसटी मैंने पेड किया है, मैं रिटेलर हूँ, होलसेलर हूँ, जो जीएसटी मैंने पेड कर दिया चीज़ खरीदते समय, या फिर मेरी दुकान में जो चीज़ लाया था मैं, जब मैंने वो जीएसटी पे किया है, जो पेड किया है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मैंने इनपुट दिया है किसी को कि भाई तू गवर्नमेंट को दे दे। जब मैं वो चीज बेच रहा हूं तब मैं वो जीएसटी कलेक्ट करता हूं कस्टमर से। मैंने कस्टमर से जीएसटी ले लिया, सो दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। मुझे कस्टमर से आउटपुट मिला। किसका आउटपुट? जीएसटी का आउटपुट। और वो मेरा क्या काम है कि अभी मैं मेरा जितना पे किया था वो माइनस कर लूँ। अब मैंने कितना पे किया था?
कितना पेड किया था, विच इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स से मेरा क्या रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है मेरा, क्या, इनपुट टैक्स से। मीन समझ लो मैंने 20 रुपए अगर उधर पे किए थे और कस्टमर से मुझे 50 रुपीज आए, तो मेरा इनपुट टैक्स मीन्स मैंने ऑलरेडी कितने पे किए, ₹20 पे कर दिया ना, और मुझे आउटपुट टैक्स कितना आया, ₹50 आया है। तो मेरा क्रेडिट कितना बचता है भाई, मेरे 20 रुपए इसमें निकलते ना, तो अब मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा। तो ये एक पहला फॉर्मूला बनेगा आपका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे फाइंड आउट होगा, कि जो आपने पेड किया इनपुट टैक्स वो आपका रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो आपने कलेक्ट किया जीएसटी कलेक्टेड दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, सो जीएसटी पेएबल कैसे कैलकुलेट होगा, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट टैक्स कितना है, कितना कस्टमर से आपने कलेक्ट किया 50, कितना पेड कर दिया था पहले 20, तो कितना आपको टैक्स गवर्नमेंट को पेपर जीएसटी भेजना पड़ेगा, ₹30। तो ये एक फ्लो ऑफ स्टडी है, जो पेड किया वो माइनस कर लेना, उसको क्या बोलेंगे अपन, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो मेरा खुद का क्रेडिट है, मैं ले लूंगा उसको। और जो मैंने कलेक्ट किया वो रहेगा आउटपुट, जो पेड किया वो रहेगा इनपुट, मैं आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दूंगा, बचा हुआ गवर्नमेंट को भेज दूंगा। दिस इज द वर्क ऑफ रिटेलर एंड होलसेलर। करते हैं फिर स्टार्ट, रिटेलर होलसेलर कैसे जीएसटी के साथ खेलते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। चेतना स्टोर है, 1 जुलाई 2017 को उन्होंने कुछ चीज अपने दुकान में खरीद के लाई, जैसे ही खरीदा तो उन्होंने जीएसटी पे कर दिया 1,05,000 रुपए का, 1,05,000 रुपीज का उन्होंने जीएसटी पे कर दिया। इतनी बड़ी चीज, कुछ तो भी लेके आएंगे, बहुत सारा मटेरियल लेके आएंगे खरीदने के लिए, बेचने के लिए, खरीद के लाया तो उन्होंने जीएसटी पेड कर दिया। अब जब वो चीजें उन्होंने बेची 31 जुलाई तक, 1 महीने में उसका पूरा बेचना हो गया, तो जब 31 जुलाई को उन्होंने देखा कि उनके पास टोटल जीएसटी कलेक्ट हुआ था 1,22,500। अब वो बेचारे ने पहले ही अपने 1,05,000 रुपए पे कर दिए थे, उसके पास कलेक्ट हुए इतने, तो अभी वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, देयर हाउ मच जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। सो हम पहले लिखेंगे देयरफॉर इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू, बोलो जो पेड होता है वो इनपुट टैक्स होता है, मैंने दे दिया है, कितना है, ₹1,05,000। देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वही हो जाता है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट वही हो जाएगा 1,05,000, इतना मुझे निकाल लेना है मेरा, ओके। एंड आउटपुट टैक्स, चलो अभी आउटपुट टैक्स कितना है, कितना कलेक्ट हुआ, कलेक्टेड ₹1,22,500। अब हमारे पास एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कि देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब आउटपुट टैक्स कितना है आपका, जो बड़ा नंबर है वो आउटपुट टैक्स रहेगा 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स आईटीसी कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटी सेम होता है, बट यहाँ पे आईटीसी रहता है क्योंकि आईटीसी हमारा क्रेडिट वो निकालना पड़ेगा, 1,05,000। चलो माइनस करो, कितना आएगा, 22,000 रुपीज, करेक्ट है ना। ये 500 चले गए, 22,000 बचेंगे, 1,00,000 में से 1,00,000 भी चला गया। सो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। बस इतना ही है उसका आंसर, ये बेसिक है, कलेक्टेड आउटपुट, पेड इनपुट, बस जीएसटी पेएबल आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अभी यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जांपल, नजमा ने अपना फर्म अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे रजिस्ट्रेशन किया, उसका अच्छा बिजनेस चल रहा था इसलिए तो रजिस्ट्रेशन किया, 20 लाख से अब होगा उसका टर्नओवर, तभी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था जीएसटीएन के लिए। सो जब वो कुछ चीज़ खरीदने के लिए गई मार्केट में या फिर होलसेलर के पास, वो रिटेलर है समझ लीजिए, तो उसने
जीएसटी पे किया, कितना किया 12,500, उसने पेड कर दिया जीएसटी। और उसने जब वो चीज़ें बेची अपनी दुकान से तो उसने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो नजमा का आईटीसी कितना क्लेम करेगी, मीन्स मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना है भाई, मुझे दे दीजिए मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो कितना क्लेम करेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सेकंड थिंग, वो कितना जीएसटी पे करेगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी हमें दोनों निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। देयरफॉर इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 12,500। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है पेड जीएसटी, इनपुट टैक्स इतना है। तो ये इनपुट टैक्स अगर इतना है, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू रुपीज 12,500। ये लगने वाला था उनको, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिया। अब आउटपुट टैक्स कलेक्टेड, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 14,750। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी पेपर, वही फॉर्मूला, देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है भाई 14,750 माइनस आईटीसी कितना है 12,500। आप 750 में से 500 गए तो 250 और ये 2000, कितना आया रुपीज 2,250 रुपीज, इतना आपका जीएसटी रहेगा। देयरफॉर नजमा विल पे रुपीज 2,250 एज अ जीएसटी एंड विल क्लेम रुपीज 12,500 as a input tax credit। खत्म। 2,250 जीएसटी पे करेगी और क्लेम करेगी आईटीसी का कि इतना मेरा आईटीसी निकलता है। यस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसकी लेवल हाई हो जाती है एग्जांपल्स की। कैसे होगी लेवल, अभी हम सिर्फ एक फर्म की बात कर रहे थे, अब हम ट्रेडिंग चेंज की बात करेंगे। मीन्स यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर उससे छोटे रिटेलर को बेच रहा है। तो यहाँ पे 3 टुकड़ों में अलग अलग जीएसटी, जैसे मैंने आपको बनाया था ना कि मैन्युफैक्चरर देन होलसेलर देन रिटेलर, तो हर एक स्टेप पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। जिसका पेड रहेगा मे भी सामने वाले का कलेक्टेड रहेगा। मैं अगर पे कर रहा हूँ तो उसका जो रहेगा वो कलेक्टेड रहेगा, उसका मेरा पेड उसका कलेक्टेड रहेगा, मेरा इनपुट उसका आउटपुट रह सकता है। तो ये सारा कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होता है इस तरह के एग्जाम्पल्स में। ये एग्जाम्पल्स 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्या एग्जाम्पल है, रीड कर रहा हूँ कि आमिर एंटरप्राइजेस है, आमिर एंटरप्राइजेस ने सॉस की बॉटल बेची। आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। सॉस की बॉटल लेके आया, चॉकलेट सॉस की बॉटल, और उसने क्या कर दिया, जीएसटी पे किया 3,800। और उसने वही बॉटल अकबरी ब्रदर्स को बेची तो उसको जीएसटी मिला 4,100। मयंक कॉर्नर करके एक फूड कॉर्नर है, उसने अकबरी ब्रदर्स से खरीदा तो उसको भी उसने जीएसटी पे किया। तो यहाँ पे सारा ऐसे अलग अलग कनेक्शन है। तो पहले अपन बात करेंगे कि आमिर एंटरप्राइजेस की। तो पहले बात करेंगे इन अकाउंट ऑफ आमिर एंटरप्राइजेस। ओके, तो लिखेंगे जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड। चलो, आमिर एंटरप्राइजेस ने कितना जीएसटी पेड किया था, रुपीज 3,800। आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी रुपीज 3,800 एंड ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 4,100। किसको बेचा कोई लेना देना नहीं, पेड किया 3,800, कलेक्ट किया 4,100। तो यहाँ पे हमें अब इसका पूरा अकाउंट बना के रखना पड़ेगा, फिर अकबरी ब्रदर्स, फिर फूड कॉर्नर का अकाउंट बनेगा। तो इस पे स्टार्ट करते पहले। नाउ यू कैन सी दैट जीएसटी इज पेड जीएसटी क्या होता है आपका इनपुट टैक्स। देयरफॉर इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 3,800। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लिखना ही पड़ेगा आपको हर टाइम, इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू रुपीज 3,800, सेम होता है वो इनपुट टैक्स के द्वारा। एंड आउटपुट टैक्स is equals to rupees 4,100. So GST payable
इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है 4100, आईटीसी कितना है 3800। अब ये माइनस हो जाएगा, कितने आएंगे भाई 300 रुपये आ रहे हैं उसके, गवर्नमेंट को पे करेगा वो जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल किसका अकाउंट है, ये किसके अकाउंट में बारे बात चल रही है, अकाउंट ऑफ आमिर एंटरप्राइजेस। इसका अकाउंट खत्म हो गया, इतना उसने पेड किया, इतना कलेक्ट किया, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके छोड़ दिया, इसका काम खत्म। हम आमिर के घर से निकले, अभी हम जाएंगे अकबरी ब्रदर्स के दुकान पे। बोल भाई तूने क्या किया, अकबरी ब्रदर्स, इन अकाउंट ऑफ अकबरी ब्रदर्स। खुद को सीए समझ लो थोड़े दिन के लिए, यस, जब तक चैप्टर चलता तब तक सीए समझ लो कि आमिर एंटरप्राइजेस में बैठे, उसका खाता देखा, पेड इतना क्या, कलेक्ट इतना क्या, उसके हिसाब से जीएसटी काउंट करो, उसको बोला तेरा इतना निकल रहा है, गवर्नमेंट को इतना देना है, खत्म बात। उधर से निकले, दफ्तर उठाया, गए अकबरी के पास, अकबरी के यहाँ पे बैठे। अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, फिर अकबरी ब्रदर्स का अकाउंट में देख रहा हूँ कि अकबरी ब्रदर्स ने जो आमिर एंटरप्राइजेस थे उसने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, तो उस टाइम आमिर एंटरप्राइजेस ने 4100 अकबरी ब्रदर्स से लिए थे। किससे लिए, आमिर एंटरप्राइजेस सोल्ड दैट बॉटल टू द आमिर एंटरप्राइजेस सोल्ड दैट बॉटल टू द अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 4100। इट मीन्स अकबरी ब्रदर ने जब खरीदे होंगे तब आमिर एंटरप्राइजेस को कितना दिया होगा, इतना, तभी तो उसने कलेक्ट किया, उसने इससे लिया ना, तो इसने तो इसको दे दिया। इट मीन्स इसने जीएसटी कितना पे किया भाई, जीएसटी पेड रुपीज 4100। अकबरी ब्रदर्स ने जीएसटी किसको पेड किया, आमिर एंटरप्राइजेस को, इसको पेड किया, तभी तो इसने कलेक्ट कर लिया। तो 4100 क्या है, पेड जीएसटी किसका, अकबरी ब्रदर्स के अकाउंट का। नेक्स्ट, अब अकबरी ब्रदर्स के पास मयंक फूड कॉर्नर गया, मयंक फूड कॉर्नर वाला आदमी है, उसके पास भी जाना है, उसका भी देखना है क्या अकाउंट है, अगर वो बुलाता है तो जाएंगे अपन, नहीं जरूरत है तो नहीं जाएंगे। तो जैसे ही वो मयंक फूड कॉर्नर वाला आया, उसने अकबरी ब्रदर्स से वो चीज़ खरीद ली, बॉटल्स खरीद ले, और उसने जीएसटी क्या किया, जीएसटी दिया, किसको दिया, अकबरी को। तो अकबरी ने वो जीएसटी कलेक्ट किया ना, क्योंकि उसने तो उसको बेच दिया, बेचने के बाद जीएसटी उससे ले लिया, किससे, मयंक फूड कॉर्नर से। सो जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम मयंक फूड कॉर्नर पेड टू आमिर एंटरप्राइजेस, आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स, ओके, जीएसटी पेड टू आमिर एंटरप्राइजेस, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम मयंक कॉर्नर। तो कितना कलेक्टेड है, रुपीज, अरे बाप बहुत ज्यादा कलेक्टेड कर लिया उसने, 45, इतना ज्यादा नहीं, 400 का ही फर्क है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द जीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी इसका तो हमने निकाल दिया कि भाई इसका तुम्हारा अकाउंट खत्म। अभी अकबरी की बात करेंगे। अकबरी ने पेड किया था 4100 सॉस बॉटल, किसको पेड किया था, आमिर वाले को, आमिर ने तो वो कलेक्ट कर लिए थे। अब पेड किया 4100, तो इनपुट टैक्स कितना आएगा, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 4100। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू रुपीज 4100, ये इतना हो गया। अभी जीएसटी कलेक्ट किया, मीन्स मुझे आउटपुट मिला कस्टमर से, गवर्नमेंट के लिए आउटपुट मिल रहा है। सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 4500। नाउ आई हैव द फॉर्मूला पेएबल, जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स 4500 माइनस आईटीसी 4100, कितना आएगा, 400 रुपीज है भाई जीएसटी पेएबल। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा देयरफॉर आमिर एंटरप्राइजेस विल पे 300 रुपीज जीएसटी एंड अकबरी ब्रदर्स विल पे 400 जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। हो गया एग्जाम्पल यहाँ पे, इजी है ना, कुछ नहीं, सिर्फ आपको उसके दुकान पे बैठना है। ऐसे सोचो कि मैं आमिर के दुकान पे बैठा हूँ, उसने इतना पेड किया, इतना कलेक्ट किया, जैसे अकबरी के गया, अकबरी ने आमिर को दिया था, मीन्स पेड किया, इधर से मयंक से लिया, खत्म बात। मयंक थे तो वो फाइनल है, वो बेचारे ने यूज़ कर लिया अपने कुछ बनाने के लिए प्रोडक्ट्स, वो यूज़र है, फाइनल यूज़र है। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नया अलग कंसेप्ट है, तो उसको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लगेगा। ओके, सो मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।